हेलो एंड वेलकम टू टॉपर क्रिएशन। एंड आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस। ओके, तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आप सब जानते हो कि टैक्सेस का जो रास्ता है वो बदल चुका है बिकॉज जीएसटी आ गया है। तो आज हम लोग जीएसटी के बारे में ही पढ़ेंगे जो टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोग भी जीएसटी या टैक्सेस के बारे में सीख सकते हो ये वीडियो पढ़ के, अगर आप टीवाई बीकॉम में ना भी हो तो जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज जाके सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उन लोगों को भी थोड़ी नॉलेज मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। और ये जो जितना भी मैंने लिखा है ये मेरे ओन से लिखा है, मतलब दिस इज माई ओन नोट्स। तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया है आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं बिफोर डूइंग टैक्सेस। अगर आपको ये चीजें याद होगी तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा टैक्स समझने के लिए। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस में सबसे पहला टैक्स है। हमें चीज याद रखनी कि जहां पर दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, टैक्सेस जो डायरेक्ट है वो है इनकम टैक्स और जो इनडायरेक्ट है वो है सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो होता है जो टैक्स हम डायरेक्टली पे नहीं करते, एंड डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम पर्सनली पे करते हैं। तो इनकम टैक्स हम पर्सनली पे करते हैं, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी जितनी भी है ये हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, पर्सनली नहीं करते। ओके, नेक्स्ट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब इनकम टैक्स कब लॉन्च हुआ, एक्ट कब लॉन्च हुआ 1961 में। सो इनकम टैक्स इज अ टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सो इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है जो चार्ज किया जाता है एनुअली। ओके, इट इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय रिप्लेसिंग द अर्लीस्ट एक्ट कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1922। तो 1961 के पहले भी एक टैक्स आया था जो 1922 में था। अभी इसमें क्या समझने की बात है कि इनकम टैक्स कौन करता है, तो हमें पता चल गया सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इनकम टैक्स एक्ट कब आया 1961 में, उससे पहले भी था 1922 में जो अब चेंज हो गया और अब नया आया है 1961 में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है असेसी। असेसी के बारे में यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है। डिफाइंस द टर्म असेसी टू मीन अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द एक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज टैक्स जो पे करता है उसको असेसी बोला जाता है। ओके, जैसे कि अगर मैं टैक्स पे करती हूँ, इनकम टैक्स पे करती हूँ तो मुझे एक असेसी बोला जाएगा। पर्सन, अभी पर्सन मतलब असेसी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर्सन के बारे में लिखा गया है डेफिनेशन के अंदर। तो कौन है वो पर्सन, कौन कौन जो है लाइबल है, तो वो है एन इंडिविजुअल, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, अ फर्म, एन एसोसिएशन एंड लोकल अथॉरिटीज। तो सारे आते हैं, अगर वो उसमें भी कुछ शर्तें हैं जो हम आगे टैक्सेशन में पढ़ेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपको समझनी है। असेसमेंट आएगा। असेसमेंट मतलब है कंप्यूटिंग एंड डिटरमाइनिंग। तो असेस करना है हमें कि पूरे साल में हमें कितना टैक्स पे करना है, तो उसको बोलेंगे असेसमेंट। देन प्रीवियस ईयर। अभी आप जब टैक्सेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स है उनको प्रीवियस ईयर आएगा, बहुत बार आएगा, असेसमेंट ईयर आएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों आप लोगों ने समझ लिए कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो आपको जो सम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि प्रीवियस ईयर, द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज नोन एज द प्रीवियस ईयर। अभी जो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें हमने समझो फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स पे करना है, तो इनकम टैक्स अगर जिस साल में पे हुआ है, जैसे कि मेरा 2000 अभी 21 चल रहा है, तो दिस इज माई प्रीवियस ईयर। समझ रहे हो? एंड असेसमेंट जिसमें मैंने एग्जाम्पल में भी बताया कि असेसमेंट ईयर इज 2018 एंड 2019, तो मेरा प्रीवियस ईयर होना चाहिए 2017 और 2018। ओके, तो असेसमेंट ईयर इज इनकम ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स्ड इन द नेक्स्ट ईयर विच इज नोन एज असेसमेंट ईयर। तो मेरा जो 2021 का टैक्सेशन होगा वो मैं 2022 में पे करूंगी। तो दिस इज हाउ द टैक्सेशन वर्क्स। ओके, अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट टू बी नोटेड, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज इज ऑल्सो टैक्सेबल। जो भी इलीगल एक्टिविटीज है उसके बारे में भी डिटेल है जो आगे हम सीखेंगे।
इनकम नीड नॉट बी इन कैश, इट मे बी इन एनी काइंड। अगर कैश में भी नहीं है तो भी वो टैक्सेशन होता है, जरूरी नहीं है कि कैश ही टैक्स करता है। गिफ्ट ऑफ पर्सनल नेचर इज नॉट एन इनकम। गिफ्ट अगर हम देते हो तो इनकम टैक्स में काउंट नहीं किया जाता। इनकम इज ऑल्सो नोन एज पिन मनी। नाउ व्हाट इज पिन मनी? पिन मनी जो बुक में दिया गया है, जो मैं बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड अपने वाइफ को हर महीने पॉकेट मनी देता है, वो पॉकेट मनी इज अ पिन मनी फॉर द वाइफ। सो दिस इज ऑल्सो दे आर सेइंग दैट इनकम इज ऑल्सो नोन एज पिन मनी विच इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। So this is the basic point which you must know before studying in taxation. Okay. So ये इतना सा ही वीडियो है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो प्लीज इसको पूरा देखना। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। एनी हाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज आप लोग मेरे पहले के वीडियोज भी देखो और लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो एंड थैंक यू।